ये इसका इलाज है, इलाज तो भी नहीं है, तो किस तरह बचेगा ये लोग, किस तरह बचेंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने और अपना मिस्टर सरवर ने आज मिलकर जो हमें एक बहुत बड़ी डोनेशन दी है, जिसका इंशाल्लाह मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें क्लोरोक्विन के इंजेक्शन्स हैं, फिर उसके अलावा सैनिटाइज़र्स, ताकि हमारे डॉक्टर्स सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करें, और ग्लव ये मास्क भी दिए। इसके अलावा मैं बताती चली जाऊँ, देखिए ये वबा अब आ गई है और ये फैलेगी ज़रूर। हमारी पूरी कोशिश है कि इसका फैलाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो, ताकि जितने मरीज़ सामने आएँ वो हम मरीज़ों को अपने हस्पतालों के जो वसाइल हैं उनमें संभाल सकें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3800 बेड्स जो हैं वो पंजाब के अंदर मखसूस किए गए हैं उन मरीज़ों के लिए जिन मरीज़ों को हस्पताल में आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो और हम बढ़ा सकते हैं इनको 10,000 बेड्स तक। इसलिए इस वक्त जो हमारे लोगों को पैगाम देने का मकसद है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश ये करें कि अपना रोज़मर्रा का काम जो अगर करके कोई घर से बाहर से आता है, जिनकी मजबूरियां घर से बाहर जाने की, वो मेहरबानी करके अपने बुज़ुर्गों को घर में ज़रूर बचाएं। वजह यह कि बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कितनी देर ये वबा रहेगी ये मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अगर चाइना में दिसंबर में शुरू हुई है तो अप्रैल का महीना आ गया, अभी भी वबा वहाँ चल रही है। इतना टाइम और वक्त तो इसमें ज़रूर लगेगा कि ये अगर ये इस साल के एंड तक जाएगी, अगले साल के शुरू तक जाएगी, लेकिन सिचुएशन कंट्रोलेबल अगर बन जाएगी तो फिर रोज़मर्रा के काम भी शुरू हो सकते हैं। अब अगर इस वक्त हमारे पास 2,500 के करीब मरीज़ हैं, अगर मैं पंजाब के कहूँ, तो अगर हम टेस्ट इस तरह हमने तादाद बढ़ा दी है टेस्टों की, और ज़्यादा मरीज़ भी सामने आएंगे, लेकिन ये कंट्रोलेबल सिचुएशन है, क्योंकि इसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो खुदा ना खास्ता किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं, या बहुत उनको कम सिम्टम्स हैं और वो कंट्रोलेबल हैं और वो इंशाल्लाह रिकवर भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं रिकवरी का रेट और लोगों के इन्फेक्शन का रेट जब किसी तरीके से हम बराबर कर देंगे तो जो वो कर्व है वो फ्लैटन आउट हो जाएगा। ये जो प्लाज्मा के हवाले से बात चल रही है कि वो एक हो सकता है बेहतरी के लिए, इसमें पंजाब में उस हवाले से कुछ प्रोग्रेस हुई है? जी बिल्कुल। वजह यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा है इसका तो इस्तेमाल हम सिर्फ उनसे कर ले सकते हैं प्लाज्मा जिन मरीज़ों ने इस कोरोना वायरस की वबा से वो रिकवर कर चुके हैं। रिकवर करने के बाद 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा टेस्ट दोबारा होंगे उनके, और उसके बाद उनका प्लाज्मा लेके हम अपने जो खुदा न खास्ता क्रिटिकली सिक पेशेंट्स हैं उनको लगा सकते हैं। उस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। सब लोग जो इस वक्त रिकवर कर रहे हैं उनकी बाकायदा लिस्टें बन रही हैं, उनके ब्लड ग्रुप्स जो हैं उनको हम देख लेंगे कि उनकी, बिकॉज प्लाज्मा जब आप देते हैं तो आपको ब्लड ग्रुप की जरूरत है, उस पर भी काम हो रहा है। मैडम ये बताया गया कि पहले दिन से ही आप कह रही हैं कि फर्स्ट केस आया है पाकिस्तान में, लाहौर में आया है, आप लॉकडाउन की सिफारिश कर रही थी, तो क्या वजह है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया? ये क्या बात सवाल कर लिया आपने। अमल दरामद तो हुआ है पिछले 3 हफ्ते से। नहीं, हम पिछले 3 हफ्ते से लॉकडाउन सिचुएशन में हैं। 14 अप्रैल के करीब जब हम पहुंचेंगे तो तकरीबन हमारा चौथा हफ्ता शुरू हो चुका होगा। उस लॉकडाउन ही का हमें फ़ायदा हुआ है कि जो हमारी लोकल ट्रांसमिशन होनी थी वो महदूद हो गई है। जो हमारे पास केसेस आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, वो तकरीबन 50 से करीब उससे ज़्यादा हो गए होंगे, विच इज़ नथिंग टू वरी। अब लोगों में शऊर आ गया है, अब लोग बगैर मास्क के घर से बाहर नहीं निकलते। सोशल डिस्टेंसिंग पे हम ज़्यादा एम्फसाइज करें तो इंशाल्लाह ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा ये है कि जहाँ ज़्यादा मरीज़ होंगे वहाँ सख्ती होगी लॉकडाउन की, और जहाँ मरीज़ कम होंगे वहाँ आहिस्ता आहिस्ता हम ईज डाउन करके लोगों को अपने कामों पे जाने देंगे। ये इसका इलाज है, इलाज तो भी नहीं है, तो किस तरह बचेगा ये लोग, किस तरह बचेंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने और अपना मिस्टर सरवर ने आज मिलकर जो हमें एक बहुत बड़ी डोनेशन दी है, जिसका इंशाल्लाह मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें क्लोरोक्विन के इंजेक्शन्स हैं, फिर उसके अलावा सैनिटाइज़र्स, ताकि हमारे डॉक्टर्स सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करें, और ग्लव ये मास्क भी दिए। इसके अलावा मैं बताती चली जाऊँ, देखिए ये वबा अब आ गई है और ये फैलेगी ज़रूर। हमारी पूरी कोशिश है कि इसका फैलाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो, ताकि जितने मरीज़ सामने आएँ
वो हम मरीज़ों को अपने अस्पतालों के जो वसाइल हैं उनमें संभाल सकें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3800 बेड्स जो हैं वो पंजाब के अंदर मखसूस किए गए हैं उन मरीज़ों के लिए जिन मरीज़ों को अस्पताल में आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो और हम बढ़ा सकते हैं इनको 10,000 बेड्स तक। इसलिए इस वक्त जो हमारे लोगों को पैगाम देने का मकसद है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश ये करें कि अपना रोज़मर्रा का काम जो अगर करके कोई घर से बाहर से आता है, जिनकी मजबूरियां घर से बाहर जाने की, वो मेहरबानी करके अपने बुज़ुर्गों को घर में ज़रूर बचाएं। वजह यह कि बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कितनी देर ये वबा रहेगी ये मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अगर चाइना में दिसंबर में शुरू हुई है तो अप्रैल का महीना आ गया, अभी भी वबा वहाँ चल रही है। इतना टाइम और वक्त तो इसमें ज़रूर लगेगा कि ये अगर ये इस साल के एंड तक जाएगी, अगले साल के शुरू तक जाएगी, लेकिन सिचुएशन कंट्रोलेबल अगर बन जाएगी तो फिर रोज़मर्रा के काम भी शुरू हो सकते हैं। अब अगर इस वक्त हमारे पास 2,500 के करीब मरीज़ हैं, अगर मैं पंजाब के कहूँ, तो अगर हम टेस्ट इस तरह हमने तादाद बढ़ा दी है टेस्टों की, और ज़्यादा मरीज़ भी सामने आएंगे, लेकिन ये कंट्रोलेबल सिचुएशन है क्योंकि इसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो खुदा ना खास्ता किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं या बहुत उनको कम सिम्टम्स हैं और वो कंट्रोलेबल हैं और वो इंशाल्लाह रिकवर भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं रिकवरी का रेट और लोगों के इन्फेक्शन का रेट जब किसी तरीके से हम बराबर कर देंगे तो जो वो कर्व है वो फ्लैटन आउट हो जाएगा। प्लाज्मा के हवाले से बात चल रही है कि वो एक हो सकता है बेहतरी के लिए, इसमें पंजाब में उस हवाले से कुछ प्रोग्रेस हुई है? जी बिल्कुल। वजह यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा है इसका तो इस्तेमाल हम सिर्फ उनसे कर ले सकते हैं प्लाज्मा जिन मरीज़ों ने इस कोरोना वायरस की वबा से वो रिकवर कर चुके हैं। रिकवर करने के बाद 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा टेस्ट दोबारा होंगे उनके, और उसके बाद उनका प्लाज्मा लेके हम अपने जो खुदा न खास्ता क्रिटिकली सिक पेशेंट्स हैं उनको लगा सकते हैं। उस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। सब लोग जो इस वक्त रिकवर कर रहे हैं उनकी बाकायदा लिस्टें बन रही हैं, उनके ब्लड ग्रुप्स जो हैं उनको हम देख लेंगे कि उनकी, बिकॉज प्लाज्मा जब आप देते हैं तो आपको ब्लड ग्रुप की जरूरत है, उस पर भी काम हो रहा है। मैडम ये बताया गया कि पहले दिन से ही आप कह रही हैं कि फर्स्ट केस आया है पाकिस्तान में, लाहौर में आया है, आप लॉकडाउन की सिफारिश कर रही थी, तो क्या वजह है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया? ये क्या बात सवाल कर लिया आपने। अमल दरामद तो हुआ है पिछले 3 हफ्ते से। नहीं, हम पिछले 3 हफ्ते से लॉकडाउन सिचुएशन में हैं। 14 अप्रैल के करीब जब हम पहुंचेंगे तो तकरीबन हमारा चौथा हफ्ता शुरू हो चुका होगा। उस लॉकडाउन ही का हमें फ़ायदा हुआ है कि जो हमारी लोकल ट्रांसमिशन होनी थी वो महदूद हो गई है। जो हमारे पास केसेस आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, वो तकरीबन 50 से करीब उससे ज़्यादा हो गए होंगे, विच इज़ नथिंग टू वरी। अब लोगों में शऊर आ गया है, अब लोग बगैर मास्क के घर से बाहर नहीं निकलते। सोशल डिस्टेंसिंग पे हम ज़्यादा एम्फसाइज करें तो इंशाल्लाह ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा ये है कि जहाँ ज़्यादा मरीज़ होंगे वहाँ सख्ती होगी लॉकडाउन की, और जहाँ मरीज़ कम होंगे वहाँ आहिस्ता आहिस्ता हम ईज डाउन करके लोगों को अपने कामों पे जाने देंगे।